एक नेग में तेरी मामी लगू और एक नेग में तेरी साली हेर तू बूंदी गढ़ ब्याह राख्या से और मैं बूंदी गढ़ियाली। अभी आपने जो पहना हुआ है इसमें कुछ कपड़े, ये कपड़ा छोटा पड़ गया था या फिर डिजाइन से सिलवा रखा है? किस चीज़ से? अगर आप सही हो तो हर जगह सही है, अगर आप गलत हो तो कुछ भी सही नहीं है। मैथ, आई डोंट लाइक मैथ। मैथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वीक है मेरा, बट इतना भी वीक नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं सब्जेक्ट, और मेरे सब्जेक्ट सभी ओके हैं बिल्कुल। सबसे पहला प्यार कौन है? ये क्या क्वेश्चन हुआ? सबसे पहला प्यार। नमस्कार साथियों, आपके अपने ICT मीडिया न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं संदीप तंवर। जैसा कि हम आए प्रतिदिन किसी न किसी हरियाणवी कलाकारों से, डांसर से हम आपका परिचय करवा रहे हैं और उनसे काफ़ी विषयों पर हम चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ बेबी कामनी यादव जी हमारे साथ बनी हुई है। उनसे हम काफ़ी विषयों पर चर्चाएं करेंगे कि वो कब आई इस फील्ड में और किस कारण आई और उन्होंने कितने दिन हो लिए काम करते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जितने भी हमारे आदर्श कलाकार हैं, हमारे साथी कलाकार हैं, वो पुरानी सभ्यताओं से जुड़े हुए मुद्दों को फिर से एक बार उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो बेबी कामनी जी, आपका मैं और मेरे चैनल की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कामनी जी, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? कौन सा वो खास प्रोग्राम था? कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? वो दिन महत्वपूर्ण कौन सा दिन था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मेरी सिंगिंग की शुरुआत मेरे गांव से हुई। जी। अभी मैं फ़िलहाल रागनी सिंगर हूँ, पर मैंने स्टार्टिंग की थी भजन सिंगिंग से। मेरे गांव में जागरण था, मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ परफॉर्म किया तो सभी ने मेरा गाना बहुत लाइक किया। सभी गांव वालों ने खूब मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे पापा को बोला कि लड़की को सपोर्ट करो। तो आज उन्हीं की बदौलत मैं इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ और बहुत फेवर मिला मुझे मेरे गाँव वालों का और सभी का। कामनी जी, वो शुरुआत किस प्रकार से थी? स्कूल का कार्यक्रम था या फिर मंदिर का कार्यक्रम था? किस प्रकार से? स्कूल वगैरह का कुछ नहीं था। हमारे गांव में जैसे होते हैं प्रोग्राम, सभी गांवों में होते हैं हर साल, उस तरीके का ही प्रोग्राम था। आए हुए थे गाने के लिए तो मैंने भी बोला पापा मुझे भी गाना है, मेरा भी गाने में इंटरेस्ट है। मैंने उस टाइम ओनली ऑन सिर्फ 2 भजन लिखे हुए थे, उन्हीं भजनों को मैंने परफॉर्म किया एंड देन आप देख सकते हैं। तो शुरुआत आपकी वहाँ से हुई। उसके बावजूद आपने कौन कौन सी पार्टियाँ हैं, कौन कौन से हमारे जो कलाकार हैं उनके साथ काम किया? मैंने 1 साल तो भजन सिंगिंग की है। देन मैं जुलाई के अंदर मेरे गुरुजी अमित चौधरी जी से मिली। मैंने गुरु नहीं बनाए थे तो उस टाइम मैंने गुरुजी को गुरु बनाया और तभी से मैं रागनी लाइन में सिंगिंग कर रही हूँ। और मैं सभी लगभग से कलाकार जो हैं हमारे मेन उन सब से मिली हुई हूँ। जैसे पूजनीय श्री सतपाल दोसा गुरुजी, हमारे दादा गुरुजी जो हैं, अमित चौधरी जी, हरी मिर्च, सतपाल दोसा गुरुजी और करमपाल शर्मा गुरुजी, मंजू शर्मा जी और ब्रह्मपाल नागर जी, और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनके साथ मैंने प्रोग्राम किया है और आते ही रहते हो तो सभी फेमस कलाकार। तो कामनी जी, बात की जाए जैसे कि आप प्रोग्रामों में जाते हो तो जो आपके जो पब्लिक होती है, जो आपको देखती है, उनका किस प्रकार से सहयोग मिलता है? सहयोग अच्छा मिलता है। अभी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मेरी तो अभी पूरी स्टार्टिंग है, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम सिंगिंग में नहीं हुआ है। बट जो अभी स्टार्टिंग में हम कर रहे हैं, अभी अभ्यास करेंगे, सीखेंगे तो बेटर मिलेगा बिल्कुल रिस्पॉन्स। और अभी जो मेरा रिस्पॉन्स है वो खूब अच्छा बेटर आ रहा है। तो रजनी जी, सॉरी कामनी जी, आपने स्टडी कहाँ तक की हुई है? मैं स्टडी अभी भी कर रही हूँ। अभी मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ 12th क्लास के। तो उसके बावजूद क्या स्टडी और आगे करोगी या फिर किस हाँ, प्रकार? अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है, गुरुजी ने मेरे फॉर्म भरवाए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो प्रयाग यूनिवर्सिटी म्यूज़िक की, वहाँ से मैं डिग्री ले रही हूँ म्यूज़िक की। जी। और आगे भी स्टडी मैं करती रहूँगी करते रहोगे सिंगिंग के study? साथ में बिल्कुल।
तो वर्तमान में अब जैसे कि आपने बताया आप स्टडी कर रही हो, तो आप पढ़ाई स्टडी की बात की जाए, हर व्यक्ति किसी न किसी स्टडी किसी भी प्रकार की स्टडी हो वो, तो मेरे अनुमान से 100 में से 1-2 व्यक्तियों को छोड़कर कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में कमज़ोर मिलता ही है। क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बिल्कुल कमज़ोर हो? बिल्कुल। वो सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ, आई डोंट लाइक मैथ। मैथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वीक है मेरा, बट इतना भी वीक नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता मैथ सब्जेक्ट, और मेरे सब्जेक्ट सभी ओके हैं बिल्कुल। जी, मैथ आपका बिल्कुल कमज़ोर है बता रहे हैं, तो क्या मुझे उस पसंद नहीं है, वो पढ़ना कमज़ोर नहीं है, मैंने कभी उसमें ट्राई भी नहीं किया है और मेरा कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर। तो इंटरेस्ट तो तब नहीं होता ना, तब उस चीज़ को हम पसंद नहीं करते हैं या फिर वो हमारे समझ में नहीं आता, तो उसका इंटरेस्ट बनता नहीं है। हाँ, मैंने स्टार्टिंग से उसको किया ही नहीं, कभी लाइक करने की कोशिश नहीं की कि इसमें ट्राई करना चाहिए, इस टाइप का कुछ हुआ ही नहीं। तो इस फील्ड में आपके परिवार वालों का कितना सहयोग मिला आपको? सभी का, परिवार का सहयोग, सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे इस मतलब जो मुकाम है अभी मैं जो सिंगिंग कर रही हूँ, उसमें मेरी फैमिली का और मेरे रिलेटिव्स का और मेरे गांव वालों का बड़ा ही सपोर्ट है। क्योंकि हर एक बच्चे की कामयाबी के पीछे अगर उसके माँ बाप नहीं हो तो शायद वो कोई अचीवमेंट कर नहीं पाता। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। कभी मुझे ये नहीं महसूस नहीं होने दिया कि लड़की है गाएगी, ये कभी महसूस नहीं होने दी। कामनी जी, स्टडी आपने अभी भी आप स्टडी कर रही हो, तो स्टडी का समय एक ऐसा होता है जहाँ मौज मस्ती भी की जाती है और अक्सर वे दिन ही कुछ अलग होते हैं। स्टडी का तो बचपन स्कूल जब तक हम +2 करते हैं 12th क्लास, तब तक वो दिन ही कुछ अलग होते हैं। तो उस दौरान कोई आपने कोई ऐसा खास दोस्त बनाया हो जो आज भी वो आप उनसे बातें चीतें करती हो या फिर आपका एक उनसे दिल से लगा हो? क्या कोई ऐसा दोस्त बनाया है आपने? हाँ, मेरी फ्रेंड है आरती यादव, मेरे पास के गांव से है। मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, हर चीज़ को मेरे को समझती है। कभी भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ तो मेरा फेस देख के पहचान लेती है कि आज मैं किस प्रॉब्लम में हूँ। बहुत ज़्यादा फेवर किया उसने भी मुझे। जी, आपने बताया उसके बावजूद हम बात करते हैं बॉयज़ की। क्या स्टडी करते करते समय कोई बॉयज़ लड़का आपने कोई अपनी लाइफ में फ्रेंड बनाया हो? नो नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं, मैंने ना ही कभी इसमें कोई वो दिखाया। मेरा कभी इसमें हुआ ही नहीं कि किसी लड़की को देख के कुछ फील आए। इस टाइप का मैंने कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं। तो कामनी जी, प्रोग्रामों में आप अक्सर जाती हैं और कार्यक्रमों में जाती हैं, तो कार्यक्रमों में जब जैसे आप स्टेज पे जाती हैं तो हर युवाओं की एक वो रहती है कि मैडम के साथ 1-2 सेल्फी हो जाए, और सेल्फी का आज का ज़माना है वो युवाओं के लिए एक बहुत अहम महत्वपूर्ण है। और उसके बावजूद कुछ आपको व्यक्ति ऐसे मिले हैं कि कामनी जी हमारी एक सेल्फी हो जाए आपके साथ, इस प्रकार से? आते सेल्फी लेने के लिए स्टेज पे आ जाते हैं। कोई सेल्फी लेने से कुछ नहीं होता, देते हैं सेल्फी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। जी। तो आपके जितने आपने अभी तक कितने कार्यक्रम ऐसे हैं जो किए हैं और उनकी किस प्रकार से आप रागनी गाते हैं या फिर भजनों से शुरुआत की है, किस एक्चुअली प्रकार से? प्रोग्राम की तो कोई काउंटिंग है ही नहीं कि मैंने कितने किए हैं। और तब से मैं गुरुजी के साथ हूँ, तब से तो अनलिमिटेड मैंने प्रोग्राम किए हैं। और भजन रागनी वाली बात रही तो स्टार्टिंग में मैंने भजन लाइन से ही शुरू किया था, बट अभी मैं रागनी में हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं भजन गा नहीं सकती अभी, पर मेरा मेन फोकस है क्योंकि मेरी वॉइस है वो सभी लोगों ने देखी, तो उस हिसाब से मेरी रागनी वाली वॉइस है, तो मैं रागनी ज़्यादा गा रही हूँ अभी, भजन में इतना नहीं है। तो रागनी किस प्रकार की गाती है आप, देशभक्ति या फिर थोड़ी सी उनसे हटकर, किस प्रकार की रागनी सबसे? धार्मिक ऐतिहासिक रागनी गाती हूँ मैं, ना कि ये चटपटी वगैरह तो मैंने कभी गाई नहीं है, ना ही मैंने ट्राई किया है। तो अभी ये धार्मिक वगैरह रागनी गाती हूँ सभी। जी। तो हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं और आपके जितने फैन हैं वो भी देख रहे हैं, तो कोई 1-2 लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाइए जो आपने रागनी गाई हैं, धार्मिक रागनी हो या फिर किसी भी प्रकार की वो रागनी हो। हाँ जी, आपको 2 लाइन में ज़रूर सुनाऊंगी। अभी मेरे गुरुजी ने मुझे रागनी बोला है तो वो तैयार कर रही हूँ मैं, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा गा के सुना देती हूँ। एक नेग में तेरी मामी लगू, और एक नेग में तेरी साली, हेर तू बूंदी गढ़ ब्याह राख्या से, और मैं बूंदी गढ़ियाली। एक नेग में तेरी मामी लगू,
एक नेग में तेरी साली। ये रागनी किसने तैयार करवाई है? ये रागनी वैसे तो मेरी पसंद थी, पर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मुझे ये रागनी बहुत अच्छी लगी है तो मैं इसको तैयार कर लूँ। एक्चुअली प्रीति चौधरी की वॉइस में मैंने सुनी थी तो आई लाइक सो मच। और वैसे मैं ज़्यादातर प्रीति चौधरी जी को ही फॉलो करती हूँ, जी। उन्हीं के स्टाइल को भी। तो कमनी जी, एक बात और हम आपसे करेंगे, रागनियाँ गाते हैं धार्मिक, उसके बावजूद आपने कभी देशभक्ति की जो रागनी गाई हैं, जो आज के जो युवा हैं उनको कुछ प्रेरणा मिले, देशभक्ति की रागनियों की बात की जाए तो? हाँ, वैसे मैंने देशभक्ति रागनी गाई है, बहुत ज़्यादा भगत सिंह की गाई है मैंने देशभक्ति रागनी। बट ऐसी युवाओं को तो सीख तो हर चीज़ से मिल सकती है, युवा सीखने वाले होने चाहिए, हर चीज़ में सीख होती है। बट आजकल के जो युवा है वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा लाइक नहीं करते, वो ज़्यादातर पसंद करते हैं डांस वगैरह को। तो अगर हम जितना मतलब, एक हमारे गुरुजी बोलते हैं एक कलाकार ऐसी चीज़ होता है जो पब्लिक को चेंज कर सकता है। उसकी एक वॉइस पब्लिक के माइंड में क्या सेट कर देगा वो कुछ नहीं पता। कलाकार ट्रेन कर सकता है पूरी पब्लिक को, तो जैसा हम सिखाएंगे पब्लिक हमें वैसे ही फॉलो करेगी। एक दो जो लाइनें हैं देशभक्ति की वो और सुनाइए हमारे दर्शकों को। देशभक्ति की मतलब किस टाइप से? रागनी हो या फिर कोई सॉन्ग हो देशभक्ति का, जैसे भगत सिंह पर गाया हो, उधम सिंह जी पे गाया हो, आज़ाद जी पे गाया हो आपने। मैं आपको भगत सिंह जी की रागनी सुनाती हूँ, जो भगत सिंह जी को फांसी हो रही थी उस टाइम की रागनी है। महाराज गुरु सुखदेव भगत सिंह हुमा लेंगे जन्म दोबारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। जो जैसा कि अभी आपने बताया कि युवाओं को हर प्रकार से किसी भी विषय पर वो समझ सकते हैं, तो आज के जो युवा हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गलत कार्यों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और हम हमारे चैनल के माध्यम से भी सुझाव देते रहते हैं कि आज के युवा है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, उनको अच्छे कार्यों के लिए समय निकालना चाहिए जिससे हमारा देश, राष्ट्र, समाज मजबूत हो। तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो आज गलत रास्ते पर चले हुए हैं? मैं बिल्कुल यही संदेश देना चाहूँगी कि जो आजकल युवा जिनकी एज अभी हमारे देश को डेवलप करने की है, हमारे देश में मतलब अच्छी तरक्की लाने की है, वो युवा ऐसी गलत ट्रैक को पकड़ लेते हैं कि आगे उनका फ्यूचर में कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ अलावा डार्कनेस की। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दारू वगैरह ये जो पीते हैं ये सब फालतू की चीज़ें हैं, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो उन्हें ये छोड़ के सब चीज़ें अपने माइंड को सेट करके अपना टारगेट फिक्स करना चाहिए, और जितना हो सके अपने पेरेंट्स, अपने समाज की सबकी रिस्पेक्ट करके एक केयरफुल अपनी और बेटर लाइफ बनानी चाहिए। जो व्यक्ति चाहे वो युवा हो या फिर युवा नहीं हो, जिसमें हमारी बहनें भी आ गई और हमारे युवा साथी भी आ गए, वो इस संगीतकार की डांस की जो लाइनें हैं, ये फील्ड है, इसको वो पसंद करे, यदि वो आना चाहे इसका कार्य करने के लिए इस फील्ड में, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? क्या ये फील्ड सही है या नहीं है, किस प्रकार से? देखो, ये अपनी अपनी सोच पे डिपेंड है कि फील्ड सही है या नहीं है। अपनी अगर आप सही हो तो हर जगह सही है, अगर आप गलत हो तो कुछ भी सही नहीं है। तो मैं तो मोस्ट वेलकम करती हूँ कि अगर कोई लड़की हो तो मैं उसको तो ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि लड़की आज देश का ऐसा मान बन चुकी है कि हर फील्ड में आपको लड़की मिलेगी। और मैं सभी पेरेंट्स को, सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है तो उसे दबाए नहीं, उसे पूरा पब्लिक के सामने लेके आए। पता नहीं वो क्या बन के क्या हमारे देश का नाम रोशन कर देगा। तो इस तरीके से टैलेंट को नहीं दबाना चाहिए, किसी को आना चाहिए। सेट पे आओ तो आप अपने अच्छी तरीके से आओ, कोई वो नहीं है कि हुआ होता है, कोई डर वाली बात नहीं है। आप जिस तरीके से रहोगे पब्लिक भी आपको वैसे ट्रीट करेगी और जो मेंबर होते हैं वो भी आपको वैसे ट्रीट करेंगे। तो इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। ये पेरेंट्स की सोच होती है कि सेट पे जा रहे तो ख़राब है, ये गलत बात है। कामनी जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, जो हमारी जो बहनें हैं कि उनको आना चाहिए बाहर, परंतु मान मर्यादा में रहकर वो कुछ भी कार्य करें, मान मर्यादा में रहकर बात की जाए। अब कामनी जी से हम 2-3 सवाल जवाब और करेंगे, पर वह थोड़े से मजाक तौर पर होंगे और ऐसी कोई वो नहीं है, सिर्फ मजाक तौर पर। तो कामनी जी, मैं आपसे सवाल जवाब करूँगा, आपने उनका तुरंत
आंसर देना है, नहीं तो सोचना है, नहीं और कुछ। तो बात करते हैं सबसे पहले हम, आपका सबसे पहला प्यार कौन है? ये क्या क्वेश्चन हुआ? सबसे पहला बता प्यार कौन है? बताओ आप। मुझे तो सबसे ज़्यादा प्यार है जीव जंतु से। सबसे पहला प्यार ही मेरा यही है। मम्मी पापा है वो अपनी जगह है, उनकी तो कोई अहमियत वो तो है ही इसी नहीं। प्रकार है ना, जैसे कि आपका पहला प्यार कौन है भाई? देखो, मम्मी आपने- पापा का करते हो, उनसे करते हो, या फिर अपने गुरुजनों से करते हो, या फिर अपने रिश्तेदार मेरे हैं, इस पेरेंट्स और प्रकार मेरे से। गुरुजी मेरी लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, और मैं इन चीज़ों को कभी लॉस नहीं करना चाहती अपनी लाइफ में। जी। तो बात करते हैं अब हम सबसे पहले, सबसे पसंद खाने में क्या है आपका? मुझे पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है। पिज्ज़ा पसंद है इनको। और घूमने का कितना शौक है? घूमने का तो मुझे बहुत शौक है, और मैं हर साल घूमने के लिए जाती हूँ। बिल्कुल। और पहनने का? पहनने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो बात की जाए, जैसे कि अभी आपने जो पहना हुआ है, इसमें कुछ कपड़े, ये कपड़ा छोटा पड़ गया था या फिर डिज़ाइन से सिलवा रखा है? किस चीज़ से? जैसे कि आपने जो सूट डाल रखा है, ये डिज़ाइन है, आज का फैशन है, बात करते हैं हमारी संस्कृति के अनुसार, ये आपकी फैशन है या फिर इसमें कपड़ा कम पड़ गया था, किस प्रकार ये से? आजकल का फैशन है, और आप कुछ नहीं समझ सकते हो। फैशन है आजकल का, कपड़ा छोटा बड़ा कुछ नहीं पड़ा। तो आज के युवा हैं वो कहीं ना कहीं पहनावे से भी वंचित हो रहे हैं। हमारे जो भारत की जो संस्कृति थी, वो पहनावा आपको कहीं देखने को मिलता है? नहीं, गाँव में तो थोड़ा बहुत मिल जाए तो मिल जाए, वो भी रेयर चांस होता है, नहीं अदरवाइज़ कहीं मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति थी वो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। सभी फॉरेनर ड्रेस पहनते हैं, फॉरेनर कपड़ों को ही फॉलो करते हैं, उन्हीं का स्टाइल, उन्हीं का बोलने वाला सब तरीका वही होता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी संस्कृति को भी याद रखो, कहीं ना कहीं तो उसे यूज़ करो। ऐसे टोटली हम चेंज नहीं हो सकते किसी की संस्कृति में। तो आप फिर पहनावा पहले वाली संस्कृति के अनुसार करो ना, और उस पर ही कुछ संदेश तो दो। क्या आप बोल रहे हो कि अब हम क्या दामन पहने? नहीं, मतलब कि संस्कृति हमारी यही है, हरियाणा की संस्कृति है दामन, लेडीज दामन पहनती, तो हम दामन डालें, और हम डालते भी हैं। एक्चुअली मैंने तो दामन ला रखे हो, मैं तो दामन डालती हूँ कि कहीं होता है, तो वैसे डेली तो घर में पहन नहीं सकते, बट हाँ कभी वो होता है कोई फंक्शन वगैरह तो पहन लेते हैं। तो जी, सिंगिंग के साथ साथ क्या आप डांस भी करते हो? नहीं, मैं ओनली ऑन सिंगिंग करती हूँ, थोड़ा बहुत तो कुछ नहीं अदरवाइज़ मैं डांस नहीं करती, मैं ओनली ऑन सिंगिंग करती हूँ। तो ये क्या डांस, अब आप आगे जैसे इस फील्ड में जाओगे तो डांस की तैयारी कर रहे हो, डांस सीखोगे? मुझे तो एक्चुअली ना इंटरेस्ट है ही नहीं इतना कुछ डांस में, मेरा शुरू से ही मुझे पसंद है, सिंगिंग है, बट डांस का इतना कुछ है नहीं, बट टाइम का कुछ नहीं पता। तो हमारे जो दर्शक हैं और आपके फ़ैन हैं, आप उनको कोई संदेश देना चाहोगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अभी जो टाइम चला हुआ है उसके अंदर सभी अपने घर के अंदर सेफ रहे। कोरोना वायरस का जो टाइम चला हुआ है, सभी मास्क लगाए, सैनिटाइज़र को यूज़ करें, और अभी आप सभी सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा भारत सुरक्षित रहेगा, और अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी हम प्रोग्राम करके आपको प्रोग्राम दिखा सकते हैं। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने घर में अंदर रहें, कोरोना वायरस से अगर आपको बचना है तो। और एट लास्ट मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि ICTM चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये बहुत अच्छा चैनल है, आपको हर न्यूज़, हर कलाकार से इंटरव्यू कराएगा ये, और सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ प्रोवाइड करें। थैंक यू।